सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर का कंपेरिजन है। अगर किसान को चाहिए 50 एचपी में या 60 एचपी में, दोनों का कंपेरिजन रहेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम न्यू हॉलैंड से। न्यू हॉलैंड है TX 3600 सुपर प्लस है, सुपर है और सिंपल लाइट है। लाइट में LED लाइट साथ कर दिया। सिंगल साइड पावर स्टेयरिंग है और आइसर में 650 है। उसमें में दोनों साइड पावर स्टेयरिंग है। टायर साइज की बात की है तो 750 16 के दोनों में आ रहा है, आइसर में भी और न्यू हॉलैंड में भी। सिंगल साइड पावर स्टेयरिंग है। एक्सल की बात की है तो एकदम फिक्स आता है, एडजस्टेबल नहीं आ रहा है, ना आइसर में आ रहा है ना न्यू हॉलैंड में। साइलेंसर थोड़ा अपडेट कर दिया, ऑयल फिल्टर हो गया, अल्टरनेटर हो गया और दो साइड शिफ्ट गियर दोनों में आ रहा है। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर, 25 साल सुपर हो गया। ये हाई लो वाला गियर हो गया, वो मेन गियर हो गया। टोटल इसमें 10 गियर है। इंडिपेंडेंट पीछे वाला 4 और PT वाला गियर हो गया। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। हैंड ब्रेक कर दिया है, 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ दे दिया चार्जर, मोबाइल चार्जर। ये क्लच हो गया, वो ब्रेक एक्सीलेटर कर दिया, ये हैंड ब्रेक कर दिया। दोनों में डिज़ाइन अलग अलग है। ये चीज़ें बंद करने के लिए लाइट वाला सिस्टम और डीजल टंकी हो गई। तो इसमें 2 जगह चार्जर पॉइंट दे दिया, ये चीज़ है। पेट नीचे की यहाँ पे 2 जगह मोबाइल चार्जर दे दी, ये चीज़ है। और डीजल टंकी प्लास्टिक की हो गई। मीटर की बात करें तो 3000 RPM टेम्परेचर मीटर डीजल टंकी कर दिया। और हाथ के एक्सीलेटर हो गया। शटल सेफ्टी गियर नहीं आ रहा, ना आइसर में ना न्यू हॉलैंड, ना आइसर में ना न्यू हॉलैंड में। पिछले टायर हैं 14 9 28 के, आइसर में है 16 के टायर है और न्यू हॉलैंड में है 14 के। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया, 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है और रिफ्लेक्टर हो गया, स्टारलाइट के हो गया, स्टारलाइट के हो गया। इसमें 3 फेसिंग है, आइसर में 3 फेसिंग के साथ आ रहा है। और गियर बक्सा बात की जाए तो प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा है। SFC की बात की जाए तो 31.7 किलोवाट से लेकर 42.5 किलोवाट है। SFC है 255 किलोवाट के बीच में आ रहा है। टूल बॉक्स हो गया। और गियर बक्सा देखा जाए तो प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा दोनों में आ रहा है, आइसर में भी और सोनालिका न्यू हॉलैंड में भी। सिंगल साइड एडजस्टेबल है, आइसर में भी सिंगल साइड एडजस्टेबल के साथ आ रहा है। हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, इसमें चूड़ीदार है और आइसर में हैवी ड्यूटी के साथ कर दी, ये चीज़ है। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर हो गया, स्टारलाइट के साथ वाटर सप्रेटर, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर हो गया, वो क्लच कर दिया। ये हैंड ब्रेक कर दिया। DC PC दोनों में आ रही, आइसर में भी और न्यू हॉलैंड में भी। और HP का डिग्री थोड़ा कम है। वाटर इसमें डीजल टंकी हो गई। इसमें 2 वाटर सप्रेटर कर दिया, एक छोटा वाला, एक बड़ा सा वाटर सप्रेटर। लेकिन आइसर में सिंगल वाटर सप्रेटर कर दिया। हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया और एक ही पंप में 2 काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर है। और न्यू हॉलैंड थोड़ा आइसर CIDI है, टर्बो देख का आ रहा। बॉस के 3 सिलेंडर वो भी आ रहे हैं, ये चीज़। पंप का ऑयल फिल्टर हो गया, कूलेंट दोनों में आ रहा है। डे टाइप का फिल्टर, ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया। आइसर में ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया, डे टाइप वाला फिल्टर कर दिया, ये चीज़ है। थोड़ा मेंटेनेंस आइसर में ज़्यादा है, ऑल टाइप वाले वन, ये चीज़ है। और थोड़ा आइसर में टर्बो दे रहा है, इंटरकूलर दे रहा है, कूलेंट कर दिया, ये चीज़ है। सिंगल दोनों साइड पावर स्टीयरिंग आइसर में, न्यू हॉलैंड में सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। एक्सल की बात की जाए तो सिंगल साइड हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया है, अगला वाला फिक्स साथ, मतलब एडजस्टेबल नहीं है, ना आइसर में ना न्यू हॉलैंड में। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहे हैं, आइसर में भी और न्यू हॉलैंड में भी। HP कैटेगरी देखा जाए तो न्यू हॉलैंड 50 HP में, आइसर है 60 HP में साथ आ रहा है। साइड शिफ्ट गियर दोनों आ रहा है। गियर की बात की जाए तो इसमें 10 गियर है, आइसर में 15 गियर के साथ आ रहा है। और टायर साइज पिछले वाले थोड़ा 16 9 28 के हैं और न्यू हॉलैंड में 14 के टायर है, ये चीज़ है। अगले वाले टायर दोनों में सेम आ रहा है, वेट लग के आ रहा है दोनों में। बॉस के 3 सिलेंडर है। इंजन रेडिएशन RPM बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 2100 RPM और आइसर में दिखा रहा है 1944 RPM के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों 220 mm का टॉर्क है, न्यू हॉलैंड में 190 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है। इंजन CC की बात की जाए तो 3300 CC आइसर की है और 2931 CC का न्यू हॉलैंड में है। MX PTO की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड की MX PTO है 41.7 किलोवाट से लेकर 42.5 किलोवाट है। और अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर में SFC है, MX PTO है 39.8 किलोवाट से लेकर 53.6 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC की बात की जाए तो न्यू आइसर की SFC है 265 किलोवाट से लेकर 95 किलोवाट के बीच में आ रहा है और न्यू हॉलैंड की है 255 किलोवाट के बीच में आ रही है, ये चीज़ है। SFC थोड़ा देखा जाए तो आइसर में ज़्यादा है। PTO HP की बात की जाए तो आइसर में 51 HP PTO है और न्यू हॉलैंड में है 40 HP से लेकर 46 HP PTO के साथ आ रहा है। स्टैंडर्ड PTO के साथ आ रहा है आइसर में 540, 1944 और 1788 स्टैंडर्ड PTO के साथ आ रहा है। थोड़ा आइसर में इंडिपेंडेंट PTO क्लच नहीं आ रहा है, PTO के साथ आ रहा है, मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है। न्यू हॉलैंड में इंडिपेंडेंट PTO क्लच आ रहा है और आइसर में इंडिपेंडेंट PTO क्लच नहीं है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM बात की जाए तो आइसर में 1900 RPM, न्यू हॉलैंड में 2100 RPM के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और गियर की बात की जाए तो
न्यू हॉलैंड में 10 गियर है और आइसर में 15 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। हॉलैंड दोनों में आ रहे हैं, आइसर भी और हॉलैंड में भी ये चीज़ है। PTO HP की बात की जाए तो 51 HP PTO आइसर में आ रही है, 40 से 46 HP PTO न्यू हॉलैंड में आ रही है। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो आइसर में 2100 kg है और 1200 kg के साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो 8 2 10 गियर में है और आइसर में आ रहा है 15 गियर के साथ आ रहा है। डबल क्लच में आ रहा है दोनों में। PTO आइसर में थोड़ा आइसर में मेन क्लच में PTO क्लच और मेन क्लच हो गया और न्यू हॉलैंड में इंडिपेंडेंट PTO क्लच अलग है और मेन क्लच अलग है, ये चीज़ है। PTO RPM PTO देखा 540 और 1700 RPM के साथ आ रहा है, 1788 RPM के साथ आ रहा है। थोड़ा इसमें आइसर में PTO और मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है। इंडिपेंडेंट PTO क्लच नहीं आ रहा है आइसर में और न्यू हॉलैंड में इंडिपेंडेंट PTO क्लच आ रहा है और रिवर्स PTO शायद नहीं आ रही, वो चलाने पर पता चलेगी, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर दोनों आ रहे हैं। बैटरी की बात की जाए तो आइसर में न्यू हॉलैंड में दिखा रही बैटरी 12 वोल्ट से लेकर 88 एम्पीयर तक की बैटरी है और आइसर में दिखा रहा है 12 वोल्ट से लेकर 45 एम्पीयर तक की बैटरी है। किसी में ज़्यादा रहती है, किसी में कम रहती है, ये चीज़ है। और अल्टरनेटर की बात की जाए तो 35 से 45 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर दोनों में दिखा रहा है, न्यू हॉलैंड में भी और आइसर में भी। डीजल टंकी की बात की जाए तो 65-70 लीटर की डीजल टंकी आइसर में है और 55-56 लीटर की डीजल टंकी न्यू हॉलैंड में आ रहा है। लंबाई की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड की लंबाई है 3510 mm की और आइसर की है 3820 mm का। चौड़ाई की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड की चौड़ाई है 1810 mm की, आइसर की 1920 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड की ऊंचाई है 2370 mm का, आइसर में है 2250 mm 25 mm का। ग्राउंड के अंदर देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है 750-16 के अगले वाले और आइसर में भी तो 340 350 360 भी हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा हो जाते हैं किसी में कम हो जाती है, ये चीज़ है। बेल बेस की बम देखा जाए आइसर में दिखा रहा है न्यू हॉलैंड दिखा रहा है 115 mm का, आइसर में बेल बेस है 2015 mm का। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हॉलैंड का वजन है वो 1945 mm का और आइसर में वजन है 2370 mm का, ये चीज़ है। डीजल एवरेज की बात की जाए, इसमें आप यंत्र चलाने की बात की जाए तो आइसर में हर प्रकार के यंत्र चला सकते हैं और बड़ा ट्रैक्टर है, HP कैटेगरी बड़ा है और न्यू हॉलैंड में HP कैटेगरी छोटा है 50 HP में, तो इसमें कम HP वाले ठेसा चलेंगे, जैसे 5 से 6 फीटर रोटर बेटा हो गया, कल्टीवेटर 6 से 7 फीटा हो गया, रोटर स्टार रिपर हो गई और लेजर लेबलर हो गया, डोजर हो गया, ये सब कम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आइसर में बात करें तो आइसर में 7 से 8 फीटा 9 फीटा 10 फीटा रोटावेटर चला सकते हैं, 11 मल्टीप्लाव चला सकते हैं, 13 कल्टीवेटर चला सकते हैं अपने हिसाब से, सुपर सीटर हो गए, स्टार रिपर हो गए, हर प्रकार के यंत्र चला सकते हैं, ये चीज़ है। RPM ड्रॉप नहीं करेगी, ये चीज़ है। न्यू हॉलैंड में आप बड़े यंत्र चलाओगे तो इसमें RPM ड्रॉप करेगा, RPM ज़्यादा लेगा, डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगी, ये चीज़ है न्यू हॉलैंड में। और आइसर में आप बड़े यंत्र चला सकते हैं, मल्टीप्लाव हो गए, डिस्क, मतलब जितने प्रकार के यंत्र है वो आइसर में हर प्रकार के चला सकते हैं। और HP कैटेगरी थोड़ा बड़ा है, टर्बो दे रहा है, इंटरकूलर दे रहा है, ये चीज़ है। थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा देखा जाए तो दोनों मेंटेनेंस ठीक है, ज़्यादा है। आइसर भी मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा मांगेगा और न्यू हॉलैंड में थोड़ा विदेशी कंपनी इसके पार्ट्स आने में लेट लगते हैं, तो मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा रहती है, ये चीज़ है। सेफ्टी केयर दोनों में आ रहा है, आइसर में भी और न्यू हॉलैंड में। प्राइस की मामले देखा है तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है, न्यू हॉलैंड महंगा होगा, कहीं आइसर महंगा होगा, कहीं आइसर सस्ता होगा, कहीं न्यू हॉलैंड सस्ता होगा, ये चीज़ है। और हर स्टेट की अलग अलग प्राइस होगी, ये चीज़ है। जैसे रीवा की अलग होगी, सतना की अलग हुई, यूपी बिहार राजस्थान बंगाल नेपाल, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस हुई, ये चीज़ है। और बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है। और अगर आप ट्रैक्टर लेने हैं जो कोई सा भी आइसर को हो या न्यू हॉलैंड के, एक बार किसान से अपनी राय जरूर ले ली, कौन से गियर में उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, कितने RPM ड्रॉप करता है, कौन से ट्रैक्टर में ज़्यादा कौन सा यंत्र चला सकते हैं आप अपने हिसाब से। रोटावेटर में आइसर में कौन सा ट्रैक्टर यंत्र चलेगा और न्यू हॉलैंड में कौन सा यंत्र चलेगा। रोटावेटर में दोनों में कितना डीजल एवरेज लेगा, कल्टीवेटर में डीजल एवरेज कितना ले रहा है, स्टार रिपर में डीजल एवरेज कितना है, और मल्टीप्लाव में डीजल एवरेज कितना है, सुपर सीडर में डीजल एवरेज आइसर में कितना लेगा, न्यू हॉलैंड में कितना लेगा, कौन से ट्रैक्टर कौन से यंत्र चला सकते हैं, ये पूरी जानकारी किसान ही बता पाएगा, जिसके पास आइसर भी हो न्यू हॉलैंड भी हो, ये चीज़ है। और प्राइस कितने का पड़ा और कौन सा ट्रैक्टर सस्ता है, आइसर सस्ता है या न्यू हॉलैंड सस्ता है, और मेंटेनेंस कौन से ट्रैक्टर आइसर में मेंटेनेंस ज़्यादा है या न्यू हॉलैंड में ज़्यादा मेंटेनेंस है, ये पूरी जानकारी किसान ही बता पाएगा, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं, थोड़ा मेरे हिसाब से मेंटेनेंस देखा जाए तो आइसर में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है, टर्बो दे रहा है, इंटरकूलर दे रहा है, डे टाइप का फिल्टर कर दिया। हॉलैंड में थोड़ा नॉन CI सिंपल है, बॉस के 3 सिलेंडर है, ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया, मेंटेनेंस थोड़ा कम है मेरे हिसाब से। बाकी देखा जाए तो हॉलैंड थोड़ा
विदेशी कंपनी है और आइसर भारत की कंपनी, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं। अब आइसर की बारी। अभी तक हम बात किया न्यू हॉलैंड की, अब आइसर का लोगो सिंपल लाइट है, थोड़ा बोनट अपडेट कर दिया, 650 की ब्रांडिंग हो गई, 5 स्टार के साथ कर दिया, गियर कर दिया, 15 गियर के साथ आ रहा है और सिंपल लाइट है। प्राइमा G3 के नाम से कर दिया आइसर में, ये चीज़ है। इसी में हाई लोअर कर दिया, प्राइमा G3 के नाम वेट लग के आ रहा है और 12 kg का एक प्लेट है। तो 1 2 3 4 5 6 प्लेट है। कमेंट बॉक्स में कि टोटल कितना वजन है। और दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ है, यहाँ से बोनट खुलता है, सिंगल बोनट के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और एक्सल की बात की जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ कर दी, मतलब एकदम फिक्स साथ है, एडजस्टेबल नहीं है। और अगले वाले टायर है 750-16 के, दोनों में आ रहा है, आइसर में भी और न्यू हॉलैंड में भी, दोनों में। बॉस के 3 सिलेंडर है और CIDI के साथ पंप कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, कूलेंट कर दिया, ऑयल फिल्टर हो गया, CIDI के साथ कर दिया और 650 की ब्रांडिंग हो गई, 60 HP में आ रहा है, साइड इंडिकेटर हो गया और ये हाई लो वाला गियर हो गया और वो मेन गियर हो गया। इसमें 12 3 15 गियर के साथ आ रहा है। क्लच हो गया, वो ब्रेक, वो एक्सीलेटर हो गया, से ये हैंड ब्रेक कर दिया। दोनों में डिज़ाइन अलग अलग है, ये चीज़ है। यहाँ से गियर और हाइड्रोलिकल दोनों में, आइसर में भी और न्यू हॉलैंड में 12 USB पोर्ट दे दिया और ये PTO वाला गियर हो गया, आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये डिफरेंशियल लॉक मेरे हिसाब से शायद कर दिया, ये चीज़ है। और DCPC दोनों में आ रहे। टायर साइज़ की बात की जाए तो 16/9/28 के है और न्यू हॉलैंड में 14 के टायर है। पीछे दिखा दे 650 की ब्रांडिंग, ब्रेक लाइट, साइड बड़ी सी लाइट हो गई और डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, स्टार लाइट के साथ कर दिया और रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गया। गियर बक्स बात की जाए तो इसमें प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा दोनों में आ रहा है, आइसर में, न्यू हॉलैंड में भी। इसमें हैवी ड्यूटी साथ कर दिया। एडजस्टेबल की बात की जाए तो सिंगल साइड एडजस्टेबल दोनों में आ रहा है, आइसर में भी और न्यू हॉलैंड में भी। हैवी ड्यूटी के साथ दोनों में एक्सेल आ रहा है और इसमें 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है, न्यू हॉलैंड में 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है। दोनों में गियर बक्स की बात की जाए तो प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा दोनों में है, आइसर में भी, न्यू हॉलैंड में, ये चीज़ है। 3 फेंसिंग के दोनों में आ रहा है, आइसर में भी और न्यू हॉलैंड में, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं। डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है, स्टार लाइट के ऑप्शन दोनों में आ रहा है। थोड़ा इसमें आइसर में वेट लग के आ रहा है, 50 kg का वेट इधर भी है और 50 kg का उधर भी, मतलब 1 कुंटल का वजन अलग से लग के आ रहा है, ये चीज़ है। और बैटरी हो गई, सेल्फ हो गया, कूलेंट कर दिया, डेटेक्टर फिल्टर कर दिया, एक ही पंप में 2 काम कर दिया, अल्टरनेटर कर दिया, हाइड्रोलिक पंप और पावर स्टीयरिंग पंप एक ही में कर दिया और सलेंसर कर दिया, CIDI के साथ कर दिया, टर्बो दे दिया, बैटरी हो गई और हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया। दोनों साइड एडजस्टेबल, पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। एक्सल की बात की जाए तो दोनों में फिक्स साथ आ रहा है, एडजस्टेबल नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। इंटरकूलर दे दिया और रेडिएटर कूलेंट कर दिया, ये चीज़ है। और के 3 सिलेंडर है, CIDI के साथ कर दिया, प्राइमा G के नाम से कर दिया, 60 HP में साथ आ रहा। दिखा दें स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों में अच्छा खासा स्पेस। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग देखा जाए थोड़ा छोटा है और न्यू हॉलैंड के मुकाबले, ये चीज़। और मीटर की बात करें तो डिजिटल मीटर के साथ कर दिया। थोड़ा इसमें इको पावर मोड, मतलब जैसा आपको चाहिए, 60 का है, 60 का, 50 का, 55 का, उसके हिसाब से आप इसमें मोड बना सकते हैं, मतलब उसके हिसाब से काम कर देगी, ये चीज़ है। 50 का चाहिए तो 50 का बन जाएगा, 55 का चाहिए 55 का बन जाएगा, 60 चाहिए 60 का बन जाएगा, ये चीज़ है। ये डिफरेंशियल लॉक कर दिया और DCPC दोनों में आ रहा है। आइसर में, न्यू हॉलैंड में डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा, ये चीज़ है। और 4x4 में नहीं आ रहा, 2 व्हील टाइप में है। स्पेस के मामले देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर में स्पेस ठीक है, साइड शिफ्ट गियर दोनों में आ रहा है, आइसर में भी, न्यू हॉलैंड में भी। स्पेस के मुकाबले देखा जाए तो न्यू हॉलैंड के मुकाबले आइसर में थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ है। कंफर्टेबल से आप बैठ सकते हैं, आप आगे पीछे कर सकते हैं। पोर्ट दे दिया आइसर में, 12 बोर्ड की सॉकेट न्यू हॉलैंड में दे रहा है, ये चीज़। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों, टर्बो दे दिया, इंटरकूलर दे दिया आइसर में, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर है। SFC की बात की जाए तो, MX PTO की बात की जाए तो आइसर में MX PTO है 39.8 किलोवाट से लेकर 53.6 किलोवाट है और आइसर में SFC है 265 किलोवाट से लेकर 197 किलोवाट के बीच में आ रहा है। अगर हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो न्यू हॉलैंड में MX PTO 31.7 किलोवाट से लेके 42.5 किलोवाट है। SFC है 255 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC देखा जाए तो न्यू हॉलैंड में कम है, आइसर में SFC थोड़ा ज़्यादा है। इंजन CC की बात की जाए तो न्यू हॉलैंड की इंजन CC 2931 CC का है, आइसर में 3300 CC के साथ आ रहा है। PTHP की बात की जाए तो आइसर में PTHP 51 HP PTO है, PTHP वो 43 से लेकर 46 PTHP आ रहा है। PTO स्टैंडर्ड थोड़ा आइसर में स्टैंडर्ड PTO के साथ आ रहा है 540, 1944 और 1788 स्टैंडर्ड PTO के साथ आ रहा है। और न्यू हॉलैंड में ये चीज़ नहीं आ रही, न्यू हॉलैंड में ये चीज़ नहीं आ रही। न्यू हॉलैंड आइसर में रिवर्स PTO और मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है और इंडिपेंडेंट PTO क्लच नहीं, आइसर में नहीं आ रहा है। और हम बात करें न्यू हॉलैंड में तो न्यू हॉलैंड में इंडिपेंडेंट PTO क्लच आ रहा है और क्लच में अलग हो गया, PTO क्लच अलग कर दी, ये चीज़ दोनों में अलग है। आइसर में मेन क्लच में PTO क्लच और मेन क्लच कर दी, ये चीज़ है। हम देखा जाए तो आइसर में 220 एम का टॉर्क है, 90 एम का टॉर्क के साथ आ रहा है, ये चीज़ है।
में गियर ज़्यादा है, टर्बो दे रहा है, इंटरकूलर कर दी, ये चीज़ है। थोड़ा आवाज़ में चेंज कर दिया आइसर में, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया। HP का देख रहे तो आइसर में है 60 HP में है और न्यू हॉलैंड 50 HP में साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और ब्रेक देखा है तो ऑल में 2 मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ कर दिया। और इंजन रेडिएशन RPM बात की जाए तो न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 2100 RPM, आइसर में दिखा रहा है 1944 RPM साथ आ रहा है। टॉर्क हम देखा जाए तो आइसर में टॉर्क है 220 mm का टॉर्क है, न्यू हॉलैंड में 190 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है। और कूलिंग के वाटर कूल के साथ दोनों में आ रहा है। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो आइसर में दिखा रहा है, न्यू हॉलैंड में दिखा रहा है 1800 kg और आइसर में दिखा रहा है 2100 kg के साथ आ रहा है। और क्लच में पीटो क्लच और मेन क्लच कर दिया। इंडिपेंडेंट पीटो क्लच आइसर में नहीं आ रहा, न्यूलैंड में इंडिपेंडेंट पीटो क्लच आ रहा। और बैटरी की बात की जाए तो 12 वॉट्स लेकर 88 एम्पेयर तक की बैटरी दोनों में दिखा रही, आइसर में भी और न्यूलैंड में। किसी में ज़्यादा रहती है, किसी में कम रहती है, ये चीज़ है। और अल्टरनेटर की बात की जाए तो 35 से 45 एम्पेयर तक का अल्टरनेटर दोनों में दिखा रहा है, आइसर में भी और न्यूलैंड में भी। डीजल टंकी की बात की जाए तो 60-65 लीटर डीजल टंकी आइसर में है, न्यूलैंड में 55-56 लीटर डीजल टंकी के साथ आ रहा है। लंबाई की बात की जाए तो आइसर के न्यूलैंड की लंबाई है 3510 mm की, आइसर की लंबाई है 3820 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो आइसर की चौड़ाई, न्यूलैंड की चौड़ाई है 1810 mm का, आइसर में है 1920 mm का। चौड़ाई की बात की जाए तो आइसर न्यूलैंड की चौड़ाई 2370 mm की, आइसर में है 2235 mm की। ऊंचाई ग्राउंड के की बात की जाए तो दोनों में सेम आ रहे हैं 750-16 के अगले वाले टायर और पिछले वाले थोड़े बड़े हैं। तो ग्राउंड के देखा जाए तो दोनों में सेम है, 340 से लेकर 350, 360, 370 भी हो सकते हैं। व्हील बेस के हम देखा जाए तो न्यूलैंड में है व्हील बेस 2115 mm का, आइसर में है 2015 mm का। वजन के हिसाब से देखा जाए तो न्यूलैंड में वजन है 1920 kg का, आइसर में है 2370 kg के साथ आ रहा है। टू व्हील टाइप में दोनों आ रहे हैं, आइसर भी और न्यूलैंड भी, ये चीज़ है। टोटल इसमें आप यंत्र बात कीजिए तो इसमें आइसर में आप चला सकते हैं सुपर सीडर, स्टार रिपर, मल्टीप्लाउ हो गए, डिस्क हो गए, लेजर लिबरर हो गए और हार्वेस्टर भी आप बना सकते हैं इसी में, आइसर में, ये चीज़ है। प्रकार के हम यंत्र चला सकते हैं आइसर में, ठीक है। पर डीजल एवरेज थोड़ा RPM ड्रॉप कर, डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगा। और मल्टीप्लाउ सिंगल वाला चलेगा, डबल ट्रिपल वाला नहीं। और आइसर में 3 प्रकार के चलेगी, ये चीज़ है। और न्यूलैंड में 5 से 6 फीटर रोटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, मल्टीप्लाउ हो गई, डिस्क हीरो हो गई, पर चलेगा। लेकिन मतलब जितना बड़ा आप RPM यंत्र चलाओगे उसके हिसाब से न्यूलैंड में डीजल एवरेज लेगा, RPM ड्रॉप करेगी, ये चीज़ है। और अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर में हर प्रकार के जितने बड़े यंत्र हो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। में अगर देखा जाए तो इसमें मोड आ रहा है, आपको जैसा आपको मोड चाहिए, मतलब 50 का चाहिए तो 50 HP में चलेगा, 55 का चाहिए तो 55 HP में चलेगा, 60 का चाहिए तो 60 HP में चलेगी, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के हैं। थोड़ा आइसर में 60 HP में और न्यू हॉलैंड 50 HP में साथ आ रहा है, ये चीज़ है। थोड़ा इसमें इको बटन आ रही है तो इसमें आपको जैसा आपको मोड चाहिए, 50 का चाहिए 50 HP में बन जाएगा, 55 का चाहिए 55 HP में चाहिए बन जाएगा, 60 में चाहिए तो 60 HP में चाहिए, ये चीज़ है। बाकी आइसर में न्यू हॉलैंड में ये चीज़ नहीं आ रही है, कुछ कमियाँ दोनों में है, आइसर में भी है और न्यू हॉलैंड में भी आती है, ये चीज़ है। और प्राइस की हम देखा है तो हर स्टेज की अलग अलग प्राइस है, कहीं आइसर महंगा हो गया, कहीं न्यू हॉलैंड महंगा हो गया, कहीं आइसर सस्ता हो गया, कहीं न्यू हॉलैंड सस्ता हो गया, ये चीज़ है। थोड़ा टायर साइज़ बड़े हैं पिछले वाले आइसर में 14-16 के टायर है, आइसर न्यू हॉलैंड में 14 के टायर साथ आ रहा है। थोड़ा वेट लग के आ रहा है दोनों में, आइसर न्यू हॉलैंड में वेट लग के नहीं आ रहा, आइसर में दोनों पिछले वाले पहिए में 50-50 kg का वेट लग के आ रहा है, मतलब 1 कुंटल का वेट आगे से लग के आ रहा है, ये चीज़ है। आप ट्रैक्टर लेने जाए आइसर हो जाए न्यू हॉलैंड तो एक बार किसान से अपनी राय जरूर ले लें कि कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, आइसर लेना चाहिए या न्यू हॉलैंड, कौन से गियर में उछता है दोनों, कौन से गियर में डाउन होते हैं दोनों, कितने RPM ड्रॉप करता है, रोटावेटर में डीजल एवरेज दोनों कितना ले रहा है, कल्टीवेटर में डीजल एवरेज कितना ले रहा है, मल्टीप्लाउ में डीजल एवरेज दोनों कितना ले रहा है और स्टार रिपर में डीजल एवरेज कितना लेगा, ये पूरी जानकारी कौन कौन से यंत्र आप दोनों में चला सकते हैं, आइसर में कौन सा यंत्र चलाएगा और न्यू हॉलैंड में कौन सा यंत्र चलेगा, ये पूरी जानकारी किसान ही बता पाएगा, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर मेंटेनेंस कौन सा ट्रैक्टर ज़्यादा है, आइसर मेंटेनेंस कितना है, न्यू हॉलैंड में मेंटेनेंस कितना है, सर्विस कॉस्ट की दोनों में कितनी आ रही है, आइसर में कितना मेंटेनेंस सर्विस कॉस्ट आ रही और न्यू हॉलैंड में मेंटेनेंस सर्विस कॉस्ट कितना आ रहा है, ये चीज़ है। दोनों में पार्ट्स कौन से महंगे आते हैं, आइसर में पार्ट्स कितने महंगे आते हैं और न्यू हॉलैंड में पार्ट्स कितने महंगे आते हैं, ये पूरी जानकारी किसान ही बता पाएगा। और प्राइस भी बता देगा कौन सा आइसर कौन से कितने का है और न्यू हॉलैंड कितने का है, कौन सस्ता ट्रैक्टर है, ये पूरी जानकारी किसान बता पाएगा।
यही छोटी सी जानकारी थी। और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर जरूर करें। वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद।